अल्दिनावारी 9वीं शताब्दी। जब एक वैज्ञानिक ने प्रकृति की भाषा पढ़ी 9वीं शताब्दी। इस्लामिक गोल्डन एज अपने चरम पर था। बगदाद में विद्वानों का जमावड़ा था और ज्ञान की रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा विद्वान सामने आया जिसने खगोल विज्ञान, गणित और वनस्पति विज्ञान, बॉटनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मिलिए अबू हनीफा अहमद इब्न दाऊद अल्दिनावरी, अल्दिनावारी से, जिसे फादर ऑफ अरबिक बॉटनी कहा जाता है। उसने पृथ्वी, ग्रहों और सबसे महत्वपूर्ण पौधों की दुनिया को समझने का नया तरीका खोजा। वह पहला वैज्ञानिक था जिसने पौधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किया और प्रकृति को वैज्ञानिक भाषा में समझाया। जब अल्दिनावरी ने पौधों की दुनिया का रहस्य खोला, क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो हम वनस्पति विज्ञान, बॉटनी पढ़ते हैं, उसकी जड़ें कहाँ हैं? अल्दिनावरी पहले वैज्ञानिकों में से था जिसने पौधों को वैज्ञानिक दृष्टि से वर्गीकृत किया। उसने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब लिखी, किताब अल नबात, द बुक ऑफ प्लांट्स। यह पहली ऐसी किताब थी जिसमें पौधों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया था। उसने 637 से अधिक पौधों का वर्णन किया और उनकी वृद्धि, जलवायु और औषधीय गुणों को दर्ज किया। उसने बताया कि अलग अलग मिट्टी और जलवायु कैसे पौधों की बनावट को बदलती है। उसने यह भी बताया कि पौधों का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल कैसे काम करता है। यही वो अध्ययन था जिसने आधुनिक वनस्पति विज्ञान, बॉटनी की नींव रखी। जब उसने खगोल विज्ञान और गणित में योगदान दिया, अल्दिनावरी सिर्फ वनस्पति वैज्ञानिक ही नहीं था, बल्कि खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और गणित, मैथमेटिक्स में भी महारथी था। उसने ग्रहों की गति, प्लैनेटरी मोशन और पृथ्वी की आकृति पर अध्ययन किया। उसकी किताब किताब अल अनवा खगोल विज्ञान पर लिखी गई सबसे पुरानी और बेहतरीन किताबों में से एक मानी जाती है। उसने बीजगणित, एल्जिब्रा और ज्योमेट्री पर भी कई महत्वपूर्ण खोजें की। आज की वैज्ञानिक प्रगति में उसकी गणनाएं और अध्ययन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब उसकी किताबें यूरोप तक पहुंची, अल्दिनावरी की किताबें केवल इस्लामिक दुनिया तक सीमित नहीं रहीं। उनका अनुवाद लैटिन और कई यूरोपीय भाषाओं में हुआ, जिससे पश्चिमी वैज्ञानिक भी प्रेरित हुए। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और गणित, मैथमेटिक्स में उसका